तो चलिए शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली में दिवाली की रात से पटाखे फूटने और आतिशबाजी का असर दिखना शुरू हो गया। राजधानी की एयर क्वालिटी बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। पराली जलाने और दिल्ली सरकार के पटाखा बैन के बावजूद आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके हम आपको बता दें, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा जैसे एनसीआर के शहर भी गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास कई इलाकों में लोगों ने गले संबंधी समस्याएं और स्मॉग के चलते आंखों में पानी बहने जैसी कई शिकायतें भी की हैं। इन इलाकों में विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो भी कम है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हाई इंटेंसिटी के पटाखे जलाए जाने की सूचना है। गौर होगी, पराली जलाने के साथ साथ पटाखों के धुएं से दिल्ली के प्रदूषण में 25% इजाफा हुआ है, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के अलावा आपको बता दें कि जयपुर और अमृतसर में भी आज सुबह एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में मापी गई। और सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आयुष्मान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। आयुष्मान, निश्चित तौर पर एक तरीके से अगर पटाखों के जलाने पर देखें तो हर साल की तरह ये भी था कि पटाखों पर बैन रहेगा, ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, साथ ही साथ पराली जलाने के कई सारे जो विकल्प हैं वो मौजूद मुहैया कराए जा रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा में कोई सुधार नहीं। देखिए श्वेता, दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद प्रदूषण का स्तर अक्सर भयावह रहता है और वो इस साल भी रिपीट हो रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं विजय चौक पर, जहां की विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई। अगर मौजूदा स्थिति में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन बिल्कुल नज़दीक है, मगर वो आपको दिख नहीं सकता। पार्लियामेंट हाउस की भी वही हालत है और इंडिया गेट तो आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते, क्योंकि स्थिति जो स्मॉग की है वो पूरे दिल्ली में एक चादर की तरह आपको स्मॉग ने इनगल्फ कर लिया है पूरी दिल्ली को। पूरा जो ये एक दिन के दिवाली के एक दिन के बाद का माहौल होता है श्वेता, ये लगभग हर बार यही होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया था, लेकिन दिल्ली में पटाखों पर एक ब्लैंकेट बैन था। सरकार ने कई सारी तैयारियां की थी, पुलिस पेट्रोलिंग टीम बनाई गई थी जो कि ये बात इंश्योर करेगी कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। फिर भी दिल्ली में काफ़ी पटाखे कल जलाए गए हैं और एक अभी भी जिस समय हम खड़े हैं यहाँ भी आवाज़ आ रही है। जो मौजूदा स्थिति है श्वेता, वो ये जरूर स्थिति बयां करती है कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो लगभग 450 के आसपास पहुंच गई है। ये देखिए, ये सीपीसीबी का जो समीर ऐप है उसमें श्वेता दिल्ली की जो आबो हवा है वो 446 है और यहाँ से जो 39 स्टेशंस हैं उन सभी स्टेशंस में लगभग सभी स्टेशंस 400 के पार हैं, यानी वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी और हैजार्डस की ओर मूव कर रहे हैं जो स्थिति है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट जो था श्वेता पटाखों के बैन का, चूंकि यहाँ दिल्ली में ये ब्लैंकेट बैन था, वो भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ग्रीन क्रैकर्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिन पटाखों में बेरियम सॉल्ट है उसे नहीं जलाया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं उसके परिणाम सामने हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है आईएमडी की तरफ से कि आज का दिन जो होगा उसमें सूरज निकलेगा। अगर थोड़ी सी तापमान में दिन में बढ़त देखी जाती है तो शायद स्मॉग से राहत मिले, लेकिन मौजूदा स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार है दिल्ली में श्वेता। जी बिल्कुल आयुष्मान, वो आप ऐप भी दिखा रहे थे, ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली के कई इलाकों का जिक्र हमने भी किया है और लगातार 2 दिन पहले से जो हम खबर चला रहे हैं कि उसमें चांदनी चौक हो और भी कई इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा अगर गंभीर श्रेणी में हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मौजूदा स्थिति में अभी हाल फिलहाल की बात करें तो दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां की हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में मापी जा रही है, खतरनाक श्रेणी में मापी जा रही है? देखिए श्वेता, अगर आप जानना चाहेंगे कि दिल्ली की कौन से इलाके हैं जिनमें हवा जिनका स्तर खराब है, तो शायद वो बेकार होगा, क्योंकि यहाँ 2 ही जगह लोधी रोड और चांदनी चौक हैं जिनकी आबो हवा 300-400 से कम है। बाकी तमाम ऐसे स्टेशन हैं, ये देखिए नरेला 481, यानी ये लगभग हैजार्डस कैटेगरी के आसपास है। जहां हम इस वक्त खड़े हैं श्वेता, वो है ये जगह, यहाँ पर है
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का अगर आप हाल देखें तो ये 458 के आसपास है और यही हाल करीब करीब पूरे नेशनल कैपिटल का है। अगर इस समय आप यहाँ पर खड़े होकर देख सकें तो ये वो जगह है जहाँ हम खड़े हैं, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। यहाँ की स्थिति है 437, यानी कि पूरे दिल्ली में महज 2 ऐसे काउंटिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर की एयर क्वालिटी 400 से कम है, यानी पूरी दिल्ली में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 400 से पार है। सिर्फ 2 ऐसे मेजरिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर 400 से कम है। तो स्थिति हर जगह खराब है श्वेता। सिर्फ 2 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर वेरी पुअर कैटेगरी में है लेकिन सीवियर नहीं है, बाकी पूरे दिल्ली में ये सीवियर कैटेगरी में है श्वेता। जी जी आयुष्मान, पूरे दिल्ली का यही हाल और हर साल यही हाल रहता है, हर साल यही चीजें होती हैं। लाख जो है कि पटाखों पर बैन लगाया जाए और सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है, बावजूद इसके दिल्ली की जो आबो हवा है वो हर साल जब दिवाली आने होती, ठंड आने के लिए होती है, तो अमूमन यही होता है। फिलहाल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।